हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। मैंने बोला था कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है एप्लीकेशन आपको 28 तारीख को दिखाई देगा, पर बच्चों को नहीं दिखाई दिया। तो मैंने बोला था 15 जुलाई लास्ट डेट है। अरे दोस्तों, इसमें थोड़ा सा अपडेट है। 30 जुलाई को आपको अगर मैं वेबसाइट पे लेके चलूँ तो ये मैं अगर ये पीयू लीड की वेबसाइट अपडेट हो चुकी है। आज मतलब आज 30 जून है। आज को आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे जाना है। वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन में जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके ऊपर जो आपका नेम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, करेक्ट ईमेल आईडी, 10th क्लास का रोल नंबर, 10th क्लास का जो बोर्ड जहाँ से आपने किया है, ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शन बिल्कुल एन क्लियरली यहाँ पे 13 इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। ये स्टेप 1 है। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, आपका पासवर्ड जो है वो आपको पता लग जाएगा। आपको मैं बता दूं, जनरल कैटेगरी के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म 2175 रुपये का है। और मेरे हिसाब से जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, अगर मैं आपको होम पे लेके जाता हूँ फटाफट से यार। मेरे को ना ये वीडियो लंबा हो सकता है भाई। 2175 जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST PWD फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए 1088। ओबीसी कैंडिडेट जो हैं वो नीचे लिख रखा है 50% कंसेशन फॉर द पंजाब यूनिवर्सिटी रेगुलर एम्प्लॉय अंडर B and C क्लास। ठीक है। अगर ये उनको कंसेशन मिलेगा जो पंजाब यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं। ठीक है। अदरवाइज ओबीसी कैटेगरी में हो, जनरल में हो, आपको 2175 ही भरना है। SC ST वालों को 1088 भरना है। ठीक है जी। सर, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज कौन कौन से आते हैं भाई? दो कैटेगरी के कॉलेज हैं। एक नंबर 1 आपको दिख रहा होगा ऊपर, एक नंबर 2। नंबर 1 के अंदर 3 कॉलेज हैं। एक तो यूनिवर्सिटी के कैंपस का कॉलेज मेन, एक यूनिवर्सिटी के अंदर ही है डॉक्टर SS भटनागर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जैसे भाई साहब 2 या 3 ही केमिकल के पूरे ऑल ओवर इंडिया में कॉलेज हैं, नामी गिरामी कॉलेज, जिनको मतलब नाम है, जिनका रुतबा है, जिनका मतलब खतरनाक प्लेसमेंट है केमिकल में, जहाँ पे रियलिटी में रिसर्च हो रही है। तो उनमें से SS भटनागर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एक कॉलेज है। ऐसे ही मुंबई के अंदर है। मुंबई में लेकिन लेटर एंट्री सिर्फ महाराष्ट्र वाले बंदे हैं, तो मुंबई के अंदर जो ICT है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वो मुंबई और महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए, ये ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए है। इसमें कुछ कोटा है चंडीगढ़ का भी, चंडीगढ़ का कोटा, या अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया के लिए, सबके लिए जो अवेलेबिलिटी है वो मैं अभी नीचे सीट मैट्रिक्स में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। ठीक है। अदरवाइज आप लोग जो हमारा वो टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ब्राउशर कंप्लीट मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये एक होशियारपुर में इनका कॉलेज है, वहाँ पे कुछ सीट्स हैं। ठीक है। बच्चे थोड़ा प्रेफर कम करते हैं होशियारपुर वाले कॉलेज को। सबसे पहले बच्चे चंडीगढ़ मेन कैंपस को प्रेफर कर लेते हैं, या चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो डिग्री विंग है। एक डिप्लोमा विंग था, एक डिग्री विंग है। डिग्री विंग जो सेक्टर 26 में, मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ये पीयू लीड के अंडर आते हैं। ये 4 कॉलेज हैं। ये चारों कॉलेज में आपको कहीं एडमिशन मिले, घबराने वाली बात नहीं है। आपका पेपर, सर पेपर कब है? 1 अगस्त को पेपर है। आज 30 जून है। जुलाई का पूरा महीना आप बड़े आराम से तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट की अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं परचेज करी है जिससे वो भी ले सकते हैं, लेना चाहो तो। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है। ठीक है। मैं फटाफट से यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा। ये देखो, आपको वेबसाइट में भी अब सारा अपडेटेड दिख रहा होगा। ऊपर पीयू लीट 2021 दिख रहा होगा। ठीक है। अभी मैं इसके ब्राउजर पे भी जाऊंगा। ये मैंने आपको पहले अभी बता ही दिया था कि ये 10-12 पॉइंट है। उसके बाद स्टेप 2 पे जाएं तो आप जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड से क्लिक करेंगे, आप अपनी फोटो, सिग्नेचर और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद इंपॉर्टेंट अदर डॉक्यूमेंट, मतलब क्या, 10th की मार्कशीट, आपकी डिप्लोमा की मार्कशीट, जो भी आप जो अवेलेबल है वो सब आप इसके अंदर सबमिट करने के बाद आपको उसके बाद अनकन्फर्म दिखाएगा, इनकम्प्लीट पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपको वो मतलब जाके देख सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो ये सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये देखिए, जो मैं बोल रहा था आपको, ऐसा ऐसा आपको पोर्टल दिखेगा। बाकी आप लोगों का ये अब जानना है कि सर टेस्ट सेंटर कहाँ है, तो भैया ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को बता रहा हूँ, 1 अगस्त को पेपर है, दोपहर को 2 बजे पेपर है, 3:40 तक चलेगा। वो अभी टाइम मैं आपको फाइनल बता देता हूँ। चंडीगढ़ होशियारपुर इसका सेंटर पड़ेगा। इसके अलावा कहीं और सेंटर नहीं है, यह बात ध्यान रखना प्लीज भाई। सभी लोगों को कह रहा हूँ, यह बात ध्यान रखना भाई।
ठीक है। ये फॉर्म में आप बारी बारी ये इसको भरने के वो नहीं हो कि नाम भरूं, डेट ऑफ बर्थ भरूं, ये सब तुम कर लोगे। अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत आएगी तो तुम मेरे से पूछ लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में, कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैंने आपको बोला था कि 28 तारीख को आ जाएंगे, 2 दिन लेट आए तो वो फॉर्म फिल करने की भी 2 दिन डेट को एक्सटेंड कर दिया, और जहाँ 15 थी वहाँ 18 हो गया है ना। ठीक है जी, तो ये बात है। अब मैं आता हूँ ब्राउज़र पे, ब्राउज़र को खोलते हैं फटाफट से। ब्राउज़र में पहली बात तो एग्ज़ाम की डेट लिखी हुई है मोटा मोटा, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एग्ज़ाम की डेट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, जल्दी बोलो। अबे यार बोलोगे क्या तुम? मैं ये तो वन वे कम्युनिकेशन है। मैं भी भूल जाता हूँ कि मैं क्लास के अंदर नहीं बैठा सॉरी यार। ठीक है, तो अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो ये आपको यहाँ पे 1 अगस्त दिख रहा है। 1 अगस्त यानी मोटे मोटे 30 दिन हैं आपके पास। 30 दिन में जो जीसीसी में पढ़ रहे थे बच्चे उनको तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे, कि 30 दिन में ये कैसे कवर करेंगे। ठीक है, और पेपर सेंटर जो है ये पंजाब में ही होगा आपका। ठीक है, चंडीगढ़ में इसका सेंटर पड़ेगा और होशियारपुर में। संडे को पेपर है 2 बजे से 3:40 पे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके कॉलेज भी मैंने आपको दिखा दिए कि 4 कॉलेज हैं, चारों के चारों सरकारी हैं। चारों के नाम बता दिए, फीस की वो बता दी, लास्ट डेट 18 जुलाई ये बता दी। ठीक है, और अब आगे निकलते चलते हैं, देखते रहते हैं फटाफट। एलिजिबिलिटी क्या है, इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है ना, उस पर फटाफट से मूव करते हैं। ठीक है, अगर मेरे से कोई चीज़ स्किप हो गई हो तो बता देना भाई दोस्तों, मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। मैं यहाँ पे नीचे 64 से लेके 64 से लेके 69 तक जो सिलेबस है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी आपको सिलेबस पता है वैसे कि भैया 10 नंबर का इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल आएगा, 10 नंबर का मैथ आएगा, 10 नंबर की फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, कंप्यूटर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, इलेक्ट्रिकल आएगा, ये सब पढ़ाया गया आपको, ये सब पढ़ाया गया बायास। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो टॉप 10 में रैंक भी आपके आएगी। जो सीटें बची हुई नीचे हैं दिखाई हुई हैं, ये सब आपके लिए हैं भाई। प्यू लीट के सारे पेपर के सॉल्यूशन भी हमने डाल रखे, यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं, वैसे टेलीग्राम चैनल पे, और बाकी जीसीसी वाले बच्चों के पास तो हार्डवेयर पीडीएफ हैं वो सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज 30 तारीख है, बुधवार है। आज को ये फॉर्म जो है डेट की अवेलेबिलिटी बताया, 18 तारीख तक इसको भरना है। 20 तारीख तक अगर किसी की पेमेंट तो वो 20 तारीख तक कर सकता है। रोल नंबर जो है आपको 26 तारीख को रोल नंबर आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट पे ही यहीं पे आना है रोल नंबर के लिए आपको। ठीक है, और 1 अगस्त को आपका पेपर है, दोपहर को 2 बजे, 2 से लेके 3 यानी 1 घंटा 40 मिनट का पेपर है। तो कि पेपर में क्वेश्चन कितने हैं सर? भाई ऑब्वियसली 100 क्वेश्चन है। ठीक है, वो आगे आते रहेंगे तो मैं बताता रहूँगा। 45,000 रुपये आपको, जब आपका अगर रैंक अच्छी आ जाती है तो ये बात वैसे बाद की है। आपका रिजल्ट कब आएगा सर? 1 अगस्त के बाद 10 अगस्त को रिजल्ट आएगा। टेस्ट सेंटर चंडीगढ़ होशियारपुर में ही है। और जो आपका रिजल्ट आने के बाद आपको जो मेरिट लिस्ट आएगी, आपकी रैंक आएगी, उसके बिहाफ पे आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है क्या है, तो वहाँ पे जो भी आपकी डेट ऑफ काउंसलिंग यहाँ पे 24 अगस्त दे रखी है। 24 अगस्त के बाद आपको स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए भी वेन्यू वगैरह दे रखा है। यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर मिली हुई हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मेरे हिसाब से बच्चों को जो जानने की क्वेरी हैं वो मैं मोटी मोटी बताता जा रहा हूँ। 100 मार्क्स का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल होगी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। करेक्ट क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। यानी 100 मार्क्स का पेपर है तो क्वेश्चन कितने हैं, है ना? 100 ही क्वेश्चन होने चाहिए मेरे हिसाब से तो, है अगर 140 मिनट दिए गए हैं आपको। बाकी क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का इसका जो वैसे रहता है 20 से 30% भी अगर आपने सही कर दिया तो एग्ज़ाम क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सर स्लाइड लीड का भी पेपर पोस्टपोन हो गया है, तो क्या वो भी 1 अगस्त को तो नहीं हो जाएगा? दोनों क्लैश नहीं होंगे, ये पक्की बात है। उन्होंने एक 8 अगस्त डेट दी है, या तो 8 अगस्त के बाद होगा या 1 अगस्त से पहले होगा। आपका स्लाइड लीड का पेपर प्यू लीड से क्लैश नहीं होगा। अगर होता होगा तो भाई हम बैठे हैं आपके लिए यार, हम करेंगे भाई, हम हैं आपकी आवाज़, डिप्लोमा वालों की आवाज़ हम है भाई, बोलेंगे हम। लिटिल एंट्री डिप्लोमा 2nd ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें सीधा सीधा सा बोल रखा है भाई। हालांकि AICT का 45% है, पर इन्होंने लिख रखा है 60% चाहिए हमें। तो जिस बच्चे के 60% नहीं है डिप्लोमा के फाइनल ईयर तक, तो भाई वो प्यू लीट मत भरना। मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। अगर कोई SC ST OBC PWD है तो वो 55%
में, लेकिन वो SC ST, ये बात ध्यान रखना, वो चंडीगढ़ और उससे होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे लिख रखा है UGC AICT ये वगैरह लिख रखा है, पर यहाँ पे ये रूल तो फॉलो नहीं कर रहे उसका। बेटे मैं तो बार बार आप लोगों के लिए आके क्रांतिकारी बन जाता हूँ और आके बताता हूँ यहाँ पर, ये सिर्फ कैंडिडेट मस्ट हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जाम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग नोट अर्लियर देन 2019, क्लियरली लिख रखा है। पीयू लीड 2021 वही भर सकते हैं जिन्होंने 2019 को डिप्लोमा किया, 20 में डिप्लोमा किया और 21 में डिप्लोमा वो करेंगे अभी अभी पास, अगर वो फाइनल ईयर में है तो। ठीक है, एडमिशन वुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑब्टेन ऑन द एंट्रेंस एग्जाम, जो भी आपकी रैंक बनेगी। लास्ट ईयर पीयू लीड का एग्जाम नहीं हुआ था, परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन हुए थे, इस बार पीयू लीड का प्रॉपर एग्जाम हो रहा है भाई। ठीक है, ठीक है, और एकदम शॉर्ट नोटिस पे फटाफट आज फॉर्म आ रहे हैं 18 लास्ट डेट है और 1 अगस्त को पेपर है। हरियाणा वाले भी ले लेने चाहिए यार, हरियाणा वालों को भी ले लेना चाहिए भाई, तभी हम लोगों को भी बहुत बढ़िया लगेगा भाई, है ना, हम लोगों को भी बहुत बढ़िया लगेगा। हरियाणा वाले भी अगर ले लेंगे ऐसे पीयू लीड। ये अब मैं आता हूँ सीट्स के रिगार्डिंग। चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर 26 में बढ़िया कॉलेज है, प्लेसमेंट बढ़िया बढ़िया, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई IP के कई कॉलेज से फार बेटर है, फार फार बेटर है। ठीक है, स्टेट कोटा जो यूनिवर्सिटी का चंडीगढ़ का 20 सीटें उनके लिए, आउटसाइड चंडीगढ़ कोटे के लिए 4 सीटें। सर आउटसाइड के लिए सिर्फ 4? अरे 4 तो बहुत हैं यार, टोटल 24 हैं। ठीक है, 24 में से 2 जो हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व रखी गई हैं, और जो बाकी जो बची हुई 22 हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है यानी CE, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर टोटल 4 ब्रांचेज हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल। इसके अंदर जो चंडीगढ़ स्टेट के हैं उसमें यहाँ देख रखा चंडीगढ़ स्टेट के लिए 1 यानी टोटल 3, आउटसाइड चंडीगढ़ के लिए यहाँ पे, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, SC की, ये SC वालों के लिए। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं जनरल की, क्योंकि इस पे बात करूंगा तो बच्चे बोर हो जाएंगे, बाकी अपने अपनी कैटेगरी में बच्चे जाके देख ही लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ तो ये स्टेट की, ये आउटसाइड की, ये स्टेट की, ये आउटसाइड की, यानी आउटसाइडर वाले, आउटसाइड जो चंडीगढ़ है ऑल ओवर इंडिया कैटेगरी के, सब में 1 सीट है, हर ब्रांच में 1 सीट है। सिविल में भी 1 सीट है, मैकेनिकल में भी 1 है, केमिकल में, सर इतना तगड़ा कंपटीशन है कि अरे भाई, अरे ये तो शुक्र मानो ये सीटें निकल रही हैं। ठीक है, नहीं तो पहले क्या होता था, पहले ये सारी सीटें डायरेक्ट पीयू मीट को दी जाएंगी, वैसे नीचे अभी ऑर्डर में आ जाएगा सीटें इसके अलावा और भी खाली होती हैं, पर वो पीयू मीट में पहले इन सारी सीटों को पीयू मीट को दिया जाता है, जो पीयू मीट का टेस्ट होता है। पीयू मीट का टेस्ट कौन देते हैं, जो +2 में जो ऑलरेडी वहां पे बीटेक फर्स्ट ईयर में है वो देते हैं, वो इन कॉलेजेस में आना चाहें तो वो पीयू मीट का टेस्ट देके इन कॉलेजेस में आ सकते हैं। पंजाब का कोई भी कॉलेज का, इवन ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कॉलेज का पीयू मीट का पेपर देके जो बीटेक फर्स्ट ईयर में है वो पीयू मीट से इन कॉलेजेस में माइग्रेट करके आ सकता है ना। ये हमने कई बार वीडियो में भी बता रखा है। उसके बाद जो बची हुई सीटें होती हैं वो पीयू लीड के लोगों को दी जाती हैं, बच्चों को दी जाती हैं। तो पीयू लीड में जो ये सीटें दिख रही हैं आपको, ये भी सीटें पहले पीयू मीट के तहत भरी जाएंगी, उसके बाद जो खाली होंगी वो पीयू लीड के तहत भरी जाएंगी। इन्होंने क्लियरली लिख भी रखा है, हर बार लिखते हैं, मैं इस बार भी आपको बता रहा हूँ, पिछली बार भी बताया था। और जो बच्चे हमारे GCC के पढ़ रहे हैं उन लोगों ने भी जो वीडियो में बता रखा है यहाँ पे, अपने GCC के बहुत सारे बच्चे UIT में हैं, होशियारपुर में है, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ मतलब आपको दिख जाएंगे, तो वो सभी ने ये चीज़ को बहुत अच्छे से बता रखा है कि जितनी यहाँ सीटें दिखती हैं ब्राउचर में वो सारी की सारी पहले सीटें पीयू मीट के लिए। देखिए नीचे मैं नोट आपको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, सीट मेंशन इन द अबव सीट मैट्रिक्स, जितनी भी ये आपको दिखी हैं टोटल सीटें 22, 25, 24 जो भी मैं बोल रहा था। ठीक है, फर्स्ट थ्रो पंजाब यूनिवर्सिटी माइग्रेशन इंजीनियरिंग एंट्रेंस, मैं जो बोल रहा था पीयू मीट बोलते हैं उसको, पीयू मीट माइग्रेशन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट, ये फर्स्ट ईयर बीटेक वाले ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसको दे सकते हैं अगर उनको अपना कॉलेज चेंज करके इस कॉलेज में आना हो तो। ठीक है, ऐसी भी फैसिलिटी है। और उसके बाद जो बची हुई सीटें होंगी या और भी जो खाली सीटें होंगी वो सारी की सारी पीयू लीट में आ जाती हैं। तो जो ये सीटें अभी दिख रही हैं तुम्हें एक एक, वैसे यार आउटसाइडर वाली तो जो एक एक सीट है ना वो तो रहने वाली है, और अगर वो कुछ भी उसमें कम ज़्यादा होगा तो वो चंडीगढ़ स्टेट कोटे की होंगी। बाकी इसके ऊपर मैं ऐसे गहन अध्ययन नहीं कर रखा कि आप लोग ऐसे सोचो, मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी जब काउंसलिंग का टाइम आएगा तो देख लेंगे, अभी तो बच्चों को ये ब्राउचर फिल करना है और उनको ये जानना है क्यूरियोसिटी की कितनी सीटें हैं, तो वो अपना बता रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है द अबोव पोजीशन ऑफ द वेकेंट सीट इज टेंटेटिव in case any other seat get vacant due to surrender till the date of counseling, the same will be filled through pew meet और pew lead। अगर कोई सीट उस टाइम पे छोड़ी जाती है काउंसलिंग के, तो उसको भी ये pew lead और pew meet के तहत भर लेंगे। अब आती है बात मेन कैंपस की। मेन कैंपस में कितनी ब्रांचेज हैं जी? मेन कैंपस में 6 ब्रांचेज हैं। 6 में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसमें 6 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसमें 5 सीटें हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें 3 सीटें हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें 2 सीटें हैं। बायोटेक्नोलॉजी, इसमें 5 सीटें हैं। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसके अंदर 3 सीटें हैं। अब कौन सी इसमें आउटसाइड के लिए है? ये सारी ये जो सीटें हैं लगभग इसमें आपको दिख रही होंगी, जनरल कैंडिडेट को दी हुई हैं। ठीक है, इसमें जनरल कैंडिडेट, इसमें कहीं नहीं लिख रखा कि इसमें स्टेट कोटा है या इसमें चंडीगढ़ कोटा है। इसमें जो बढ़िया रैंक लेके आएगा उसको मिलेगी, इसमें कोई कोटा नहीं है। क्योंकि पार्ट ए और पार्ट बी में जो मैंने ऊपर दिखा रहा था यहाँ पे, ये जो आपको वेकेंट सीट इसकी चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इसकी दिखाई, ये बिल्कुल ही अलग थी। इसमें चंडीगढ़ का स्टेट कोटा लगता है, ऑल ओवर इंडिया कोटा लगता है। लेकिन जो ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट की सीट, इसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे, ये जो 5 सीटें हैं जनरल, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए हैं। इसमें कोई भी कोटा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये पक्की बात है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बच्चों के लिए हैं ये सीटें, 6 सीटें 5, और रिजर्व कैटेगरी जो है वो भी पूरी हिंदुस्तान की जो उसमें टॉप रैंक आएगी उसी को वो मिलेगी। ठीक है, सपोज करो कि मेरी 5 रैंक आ गई और तो मुझे यूआईटी मिल जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी का। उसके बाद जो मैं केमिकल के लिए बता रहा था, तो इसमें 2 अलग अलग ब्रांचेज हैं। एक तो केमिकल बीटेक की 6 सीटें हैं, और एक 5 साल इंटीग्रेटेड मतलब बीटेक के साथ साथ एमबीए, बीटेक के साथ साथ एमबीए, उसमें 1 सीट है। और एक है फूड टेक्नोलॉजी, उसमें भी 1 सीट है। तो आपको यहाँ पे 6 सीटें दिख रही हैं केमिकल की, 1 सीट दिख रही है इंटीग्रेटेड कोर्स की, और 1 सीट दिख रही है आपको फूड टेक्नोलॉजी की। ठीक है, उसके बाद आते हैं होशियारपुर में। होशियारपुर में ईसी के अंदर 4 सीटें दिख रही हैं, सीएससी के अंदर 6 सीटें दिख रही हैं। मैकेनिकल की सीटें बहुत ज़्यादा हैं, मैकेनिकल की प्लेसमेंट भी बहुत गड़बड़ है वहाँ पे भाई, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें 15 हैं, और आईटी की 2 सीटें हैं। ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, ये ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए है, इसमें ये नहीं है कि ये चंडीगढ़ कोटा है या ये जो भी। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो भी ऊपर सीट दिखी हुई हैं ये पहले पीयू मीट के बच्चों को दी जाएंगी। उसमें जो बचेंगी पीयू मीट के जो कैंडिडेट अगर एलिजिबल हुए तो उनको दी जाएंगी। उसके बाद ये ऑफर की जाएंगी, शैल बी ऑफर्ड फॉर द एडमिशन ऑफ पीयू लीट 2021। फाइनल लिस्ट ऑफ द वेकेंट सीट अवेलेबल एट द पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विल बी इंटीमेट आफ्टर कंप्लीशन द पीयू मीट 2021 काउंसलिंग ऑन द वेबसाइट। यानी जब आपकी काउंसलिंग होगी उससे पहले पीयू मीट की काउंसलिंग हो चुकी होगी, और पीयू मीट के बाद पीयू लीट की होगी। और पीयू मीट में मैंने बोला जो ऑलरेडी बीटेक कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, वो बच्चे लेते हैं एडमिशन। ठीक है भाई, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तुम मेरे को पता नहीं देखोगे कि नहीं देखोगे। बाकी काउंसलिंग के टाइम पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, 45,000 रुपये चाहिए होते हैं, ये रिजर्वेशन की पॉलिसी के बारे में बता रखा है। ठीक है, मेरे को लग रहा है इसमें मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। अब मेरे को सीधा मूव करना चाहिए कौन से पेज पे, ये आपके जो फॉर्म है, काउंसलिंग की डिटेल है, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से है उसके सारे यहाँ पे फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म दे रखे हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, एससी सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट आपको यहीं पे मिल जाएंगे, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपने बनवा रखा है पहले तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, वो भी चलेगा भाई, है ना। अगर आपका पहले बना हुआ सर्टिफिकेट है ये, तो ये भी चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये अपने ब्राउज़र में इन लोगों ने ये सारी चीज़ें निकाल रखी हैं। ठीक है, इसके बाद मैं यार 72 पेज पढ़ना 10-12 मिनट में थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर भी मैंने कोशिश करी है मोटा मोटा भाई सारे बच्चों को बताने की। अगर ये बच्चे लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं सिलेबस भी डिस्कस करूँगा, इंपॉर्टेंट पोर्शन भी अभी आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, मैं बार बार तो वीडियो में आके नहीं बैठ सकता, ये तो मेरी समस्या है। ठीक है, इसीलिए मेरी थोड़ा सा मैं वीडियो में लंबा बोल देता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट ए यूट्यूबर भाई कि भाई आए और अपना 5 मिनट में अपनी मोटी मोटी बात जो है वो आई और बोल दी। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये हम आगे 64 पेज पे, यहाँ पे पहले ये जो मोटे मोटे ये जनरल रूल्स हैं, जनरल रूल्स में लिख रखा है कि 1 अगस्त को जो पेपर होगा वो 2 से, ये आपको पता है, चंडीगढ़ होशियारपुर ही उसके सिर्फ सेंटर बनाए गए हैं। और वंस द कैंडिडेट हैज़
सबमिटेड द ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म, एनी चेंज इन द फॉर्म शैल नॉट बी अलाउड। कोई भी मतलब इसीलिए आप शांति से अपना फॉर्म फिल करना, शांति से अपना पेपर देना भाई, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपने फ़ी पे कर दी तो किसी भी तरीके से वो रिफंडेबल नहीं है। और फीस का जो है वो ज़्यादा है भाई, 2175 रुपये जनरल कैंडिडेट की। तो सोच समझ के आप ये फॉर्म को फिल करना, ठीक है। डिप्लोमा वाले बच्चों को कह रहा हूँ भाई, चाहे वो किसी भी स्टेट के हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई आपको समस्या आ रही हो तो समस्या के लिए समाधान में यहाँ पे पीयू लीड के कोऑर्डिनेटर यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, आप इनमें से सेल पे फ़ोन करो, बड़े आराम से आपको ये सारी चीज़ें डिलीवर करते हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या वाली बात नहीं है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का भी दिया गया। ये पीयू लीड का सिलेबस का जो मैं कह रहा था, मैंने बोला 10 क्वेश्चन आएंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। ये हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत तरीके से कवर करा है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने खुद पढ़ाया भाई, सेमीकंडक्टर मैंने खुद पढ़ाया, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर मैंने खुद पढ़ाया, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मैंने खुद पढ़ाया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर खुद पढ़ाया, ओसिलेटर खुद पढ़ाया, बूलियन अलजाब्रा, लॉजिक गेट, फ्लिप फ्लॉप में ये सारी चीज़ें भाई, कम्युनिकेशन तक, मतलब इसमें जो 10 नंबर की इलेक्ट्रॉनिक्स है बिल्कुल बच्चों को तय दिल से पढ़ा दी गई है। उसके बाद प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ये अभी चल रहा है बच्चों का प्रोग्रामिंग सी, ये जो भी बेसिक चीज़ें और हो सकती हैं कंप्यूटर की वो चल रही हैं। हाँ, और काफ़ी हद तक कंप्यूटर की चीज़ें हुई भी हैं, DBMS वगैरह हो गया भाई, ठीक है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो उसके बाद आगे मैकेनिकल आकाश सर ने कंप्लीट करवाया भैया, ठीक है। NIT दिल्ली के बंदे ने आपको पूरा का पूरा ये कवर करा। हाँ, सिविल इंजीनियरिंग नहीं हुआ है, ये बात तो पक्की है भाई। मैंने सिविल को छोड़ के आपका कंप्लीट है सिलेबस, ठीक है। आप अपना भाई ये 10-10, उसका फिजिक्स कंप्लीट है, मैकेनिक्स कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ चलते हैं, जल्दी से दौड़ के चलो भाई, जल्दी से। मैथमेटिक्स कंप्लीट है, इसमें अगर एक आधी चीज़ रह गई हो तो मैथमेटिक्स की बताना भाई हमें। एप्टीट्यूड, और उसके बाद ये कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, रीजनिंग, ये भी हमने करा दिया आपको, ठीक है। और हल्का फुल्का कौन सा रह गया होगा आपका, रह गया होगा तो ये। तो टोटल ये आपका 100 नंबर का पेपर है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 नंबर का पेपर है 140 मिनट में, ठीक है। तो भाई मैंने अगर बोर करा हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि भाई आपको मोटा मोटा सब बता दूँ। ये साइट है pulit.puchd.ac.in। किसी बच्चे को अगर, जो मैं ब्राउज़र पढ़ रहा था, यहाँ पे मिलेगा लीड कोचिंग इन GCC डाल देना। यहीं पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रिकल के, मैथ के, मैकेनिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम पोस्ट करते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बालकों के लिए, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगर आपको पेड कोर्स कोई भी लेना है तो आप इस वेबसाइट पे जाके एडमिशन में जाके एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो भी आप परचेज कर सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रिकल के टेस्ट। और ये GCC की एप्लीकेशन है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब्बा खैर।